अगर कोई गठबंधन इन बातों को नहीं सुनता तो हम लोग भी उसमें नहीं रहते। ये गठबंधन सम्मान देता है, पर जो विपक्ष भ्रम फैलाने का काम करता है उस विपक्ष को आज के इस कार्यक्रम ने आईना दिखाने का काम किया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान की पार्टी तैयारी कर रही है। न सिर्फ चिराग पासवान की पार्टी बल्कि बिहार में तमाम एनडीए घटक दल इस तैयारी में लग गए हैं कि विधानसभा में अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करना है। चिराग पासवान इस कड़ी में सबसे मजबूत दावेदार धीरे धीरे बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने कई ऐलान एक साथ कर रखे हैं। इससे पहले आपने देखा कि सीट बंटवारे से लेकर जो दबाव भारतीय जनता पार्टी पर वो डालना चाहते थे, लेटरल एंट्री का मामला, वक्फ बोर्ड कानून को लेकर, या फिर जो जातिगत जनगणना है, या फिर क्रीमी लेयर जैसी बातों को लेकर के जो चिराग पासवान ने चर्चा छेड़ी, इन चर्चाओं में ऐसा लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। आज चिराग पासवान ने अपने पटना में एक कार्यक्रम रखा था और पटना में उन्होंने जिस तरीके से पार्टी के बड़े नेताओं को संकल्प दिलाया और साथ ही साथ कुछ लोगों को ज्वाइन भी कराया है अपने पार्टी के अंदर, और ये संकल्प दिलवा दिया कि आने वाले समय में पार्टी को मजबूत करेंगे। इसके अलावा कई बार उन्होंने इशारों में इस बात की दावेदारी की कि वो अपनी जो हक है उसे लेकर के रहेंगे। झारखंड में भी वो लगातार इस बात का ऐलान कर रहे हैं। अब इसी को देखते हुए ये सवाल उनसे पूछ दिया गया कि क्या बीजेपी से वो खिलाफत करेंगे, क्या आने वाले वक्त में वो अपने मन मुताबिक गठबंधन का चुनाव करेंगे। इस पर चिराग पासवान ने जवाब दिया है। ये चर्चाएं चलने लगी कि क्या चिराग भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने वाले भी हैं। तो आइए, इस विषय पर जब सवाल किया गया है तो चिराग अपनी राय क्या कुछ रखते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की मांगों को हमेशा सम्मान देने का काम किया। अगर कोई गठबंधन इन बातों को नहीं सुनता तो हम लोग भी उसमें नहीं रहते, पर क्योंकि ये गठबंधन सम्मान देता है, पर जो विपक्ष भ्रम फैलाने का काम करता है उस विपक्ष को आज के इस कार्यक्रम ने आईना दिखाने का काम किया कि उन्होंने हमारे नेता बाबा साहेब के साथ क्या करने का काम किया था। भाई, मैंने सिर्फ वो उदाहरण दिए जो कि केंद्र सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस समाज के हितों और अधिकारों को संरक्षित करने के लिए उठाने का काम किया। भले वो एट्रोसिटी एक्ट को मजबूती देने का काम हो या फिर वो क्रीमी लेयर के प्रावधान जिसका जिक्र न्यायालय के द्वारा किया गया। कैबिनेट की बैठक में मैं खुद मौजूद था जब प्रधानमंत्री जी ने उसका जिक्र किया, और या फिर लेटरल एंट्री को वापस लेने की बात हो। ये तमाम वो कदम हैं जो मजबूती से अनुसूचित जाति जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए मेरी सरकार ने उठाने का काम किया, जिसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। क्या किसी भी गठबंधन की बात आपने तो ये क्या दर्शाता है? सुनिए ना, काहे के लिए इतना परेशान हो रहे हैं? मैं एनडीए के साथ मजबूती से हूँ, कहीं नहीं जाने वाला हूँ। और मेरे प्रधानमंत्री जब तक है ना, सुन लीजिए ना, मेरे प्रधानमंत्री जब तक है, अगर आप लोग बिना मतलब के सवाल को तूल देना चाह रहे दीजिए, पर मेरे प्रधानमंत्री जब तक हैं, चिराग पासवान पूरे समर्पण भाव से है। मैंने जिस गठबंधनों का जिक्र किया, क्योंकि हम लोग यूपीए के साथ भी थे, यूपीए के समय में किस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति के साथ रह रहकर अत्याचार किए जाते थे, बाबा साहेब की तस्वीर तक कांग्रेस ने लगाना ज़रूरी नहीं समझा था। उस वक्त के उदाहरण मैंने देने का काम किया। थैंक यू। आज के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तक हमने नहीं लिया। क्या बात है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।